टॉपिक दे दो ट्राइंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सिमिलरिटीज के बारे में हमको पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड ऑल। ठीक है, कंग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में क्या अंतर होता है पता है आप लोगों को? सर सिमिलरिटी, हाँ बोलो, परम बोलिए बोलिए। सर सिमिलरिटीज में रेशियो सेम होंगे। राइट, तो सिमिलरिटी का मतलब है कि जब जब कोई भी दो फिगर सिमिलर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्टली मतलब उसका साइज भी सेम होगा। राइट, सिमिलरिटी में होता क्या है कि शेप जो है वो क्या होता है, सेम होता है, बट कोई जरूरी नहीं कि साइज सेम ही होगा। बट कंग्रुएंस में क्या होता है कि शेप एंड साइज बोथ आर सेम। कैन वी से लाइक दिस, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लो आप लोग। पहले सिमिलरिटीज का मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, छोटा सा। सिमिलरिटी any two or more figures, any two or more figures are said to be similar. Any two or more figures are said to be similar any two or more figures are said to be similar if their shapes are same, if their shapes are same but not necessarily the same, but not necessarily the same size. Are called similar. तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि एनी टू और मोर फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर शेप्स आर सेम बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, है ना? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो, जो कॉन्ग्रुएंस है, राइट, तो सिमिलरिटीज में उसके शेप्स सेम होंगे बट साइज विल नॉट बी द सेम। कोई जरूरी नहीं कि साइज सेम होगा, भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब हमेशा सिमिलर रहेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को कोइंसाइड्स हो जाए, मतलब जैसे दो कॉइन है ना, पूरी पूरी तरीके से उसको ढक ले, कवर कर ले। ठीक है, तो सिमिलरिटीज का मतलब समझना है कि अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो कि लेट्स से कि दो ट्राइंगल है ऐसे, ना, तो ये दो सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट किसी भी हालत में नहीं होगा। ये देखकर ही लग रहा है ना, देखकर ही ये लग रहा है, ये चीज ध्यान में देखनी है। ठीक है, तो इसमें दो तीन पॉइंट्स है। दो सर्कल तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक दो पहले वो मैं लिखवा देता हूँ। टू सर्कल्स with same radii, two circles with same radii, two circles with same radii are congruent
two circles with same radii are congruent because their shape and size are same. Because their shape and size are same. दो सर्कल सेम रेडियस के कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि उनके शेप एंड साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसीलिए बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट तो दे विल बी सिमिलर एज वेल, हेंस दे आर, ये काफी छोटे छोटे कंसेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेंस दे आर सिमिलर। ठीक है, तो दो जो सर्कल होते हैं, टू सर्कल्स जो हो गए, मतलब जैसे सेम रेडियस का होगा तो कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर दोनों होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, है ना, तो इक्वल साइड लेंथ उसकी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि शेप एंड साइज भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है, तो ये भी एक पॉइंट्स लिख देता हूं, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, two equilateral triangles with equal sides, two equilateral triangles with equal side length, two equilateral triangles with equal side length are congruent because their shape and size are same, क्योंकि उनके साइड लेंथ इक्वल होते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड इक्वल हो गया बिकॉज, और सारे एंगल भी सेम होते हैं बिकॉज देयर shape and size are same. बट ध्यान में रहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सेम साइड्स का दोनों ट्रायंगल पे, समझ में आ रहा है, तो ही वो मतलब सिमिलर हो सकता है, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट? समझ में आ रहा है क्या? ये हमने जितने पॉइंट्स लिखे ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ओके, इसको लिख लो आप लोग, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। फिर पॉलीगन के बारे में 2 पॉइंट्स, फिर हम सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स से आगे बढ़ जाएंगे। तो सर आज हम बस प्रूफ्स करेंगे क्या? हाँ, मतलब देखते हैं, अगर उस प्रूफ ना पे अगर कुछ क्वेश्चंस मिलेगा तो क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं। प्रूफ क्वेश्चंस, ठीक है? हाँ सर, वैसा चलेगा। सर हो गया लिख के। हो गया, बहुत अच्छा। तो ये रहा आपका। अब सिमिलर पॉलीगॉन्स के भी बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना? सिमिलर पॉलीगॉन्स, दो पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होता है देखना। सिमिलर polygons two polygons are said to be similar two polygons are said to be similar to each other. Two polygons are said to be similar to each other if दो पॉलीगन अगर सिमिलर है तो कब होता है? सिमिलर है इसका मतलब क्या है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. दूसरा, the length of their corresponding sides are also proportional.
the length, सर हाँ बोलो पर सर ट्रायंगल्स चैप्टर में हम ये क्यों नहीं ये ट्रायंगल चैप्टर में ये क्यों पढ़ रहे, बहुत बढ़िया। पर कोई जरूरी नहीं ना, जो कुछ बच्चे जो आईएमओ वगैरह अगर देना चाहते हैं, राइट, तो पॉलीगॉन से दिमाग में आता है ना, जब ट्रायंगल जब हम पढ़ रहे हैं तो पॉलीगॉन से रिलेटेड, ट्रायंगल में तो 3 साइड्स का हो गया, तो ऐसे दिमाग में कभी किसी का आ ही सकता है ना कि अरे 4 साइड हो गया, 5 साइड हो गया, 6 साइड हो गया, सो व्हाट अबाउट दोज पॉलीगॉन्स, राइट। ये दिमाग में अगर किसी बच्चे के आ गया, वो भी पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवा देगा, ठीक है, ये डिटेल्स में नहीं जाएगी, जस्ट 2 ही पॉइंट है, ठीक है। ओके सर Yeah. So two polygons are said to be similar to each other if their corresponding angles are equal and the length of their corresponding sides are proportional. The length of their corresponding sides are proportional. ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, देयर आर सो मेनी थ्योरम्स, राइट, वो भी हम देखेंगे। ये दोनों पॉइंट्स को लिख ले। दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के बारे में। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ two triangles are similar if their corresponding angles are equal, if their अब हम 9th में भी पढ़े थे ना, सिमिलैरिटी से बेस कुछ था ना 9th में भी। सर आपने सिखाया था। हाँ मैंने ही सिखाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि वहां भी था। सर वो टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी था शायद, एएसए और वो। राइट, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, डबल ए था, फिर सेकंड पॉइंट, their corresponding sides are in the same ratio, their corresponding sides are in the same ratio, या proportion, राइट। तो दो ट्राइंगल जो है सिमिलर कब होता है, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हमने लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं सेम रेशियो में होते हैं। वैसे ही जैसे दो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में अगर बातचीत कर रहे हैं, तो सिमिलर कब होंगे, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। इसको लिख लीजिए। अब चलेंगे थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए आप, कोई भी मन में डाउट है तो पूछ ले, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। लिखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, किसी को बीपीटी के भी नाम से जानते हैं या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम।
पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, है ना। राइट डाउन द स्टेटमेंट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two, intersect the other two sides, in distinct points. In distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. मेरी आवाज क्लियर है ना, कुछ कम तो नहीं आ रही है ना? नहीं सर, क्लियर। Okay, the other two sides are divided in the same ratio. Patience एकदम रखना, ठीक है? The other two sides are divided in the same ratio. Yeah. The statement है basic proportionality theorem में कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो बाकी रिमेनिंग दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों साइड से सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक एबीसी एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, एबीसी एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ध्यान से देखना, आसान है। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल मैंने ले लिया। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो मान लो बीसी की एक लाइन पैरेलल हमने ले लिया, ठीक है, पैरेलल ले लिया। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मान लो ये पॉइंट्स डी हो गया और ये ई पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इस लाइन के कुछ तो आप ले लो, एल एम एन कुछ तो ले लो, आप एल ले लो, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि जो दो साइड से ये वो सेम रेशियो में होंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब जो है गिवन मान लो इन ट्राइंगल एबीसी क्या है, इन ट्राइंगल ABC, L is drawn parallel to BC. L is drawn parallel to BC, which intersects AB and AC, which intersects AB and which intersects AB and AC, which intersects AB and AC at D and E, right, respectively. ये गिवन है, मुझे प्रूफ क्या करना है, सिंपल कि सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो AD बाई
BD AD बाय DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बाई EC, है ना, यही प्रूफ करना है। AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या, मैं कंस्ट्रक्शन में एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं BE को ज्वाइन करता हूँ, ध्यान देना। मैं यहाँ पे BE को ज्वाइन किया और CD, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ BE को ज्वाइन करने से कुछ फायदा है, और CD को भी ज्वाइन करता हूँ मैं, राइट। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन पे AE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और AD पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे G दे दिया और यहाँ पे F दे दिया, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या दे दो, ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ, ये देखो क्या है, DG परपेंडिकुलर टू AB है ना, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू, मान लो AC बोलता हूँ, एंड EF परपेंडिकुलर टू AB है, करेक्ट। अब चलते हैं प्रूफ पे जाते हैं, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर बाद में आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब मैं गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ पे जा रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रूफ में क्या क्या होगा देखो। तो जो ट्रायंगल DBE है, ध्यान से देखना, DBE ये जो ट्रायंगल है, और CDE है, ये DBE और CDE क्या ये सेम बेस पे है और सेम पैरेलल पे है कि नहीं, जरा ध्यान से देखना। DBE एंड CDE are on the same base DE and between the same parallels DE and DC, हाँ या ना, ये बताओ, ये बात सही है या नहीं? यस, हेलो हेलो। yes sir. जब सेम बेस और सेम पैरेलल्स में होगा तो अपने 9th में पढ़ा होगा कि एरिया दोनों ट्रायंगल की सेम होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, ट्रायंगल डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE should be equal to area of triangle CDE। रीजन यहाँ पे क्या, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ट्रायंगल्स are on the same base, triangles are on the same base and between the same parallels, and triangles are on the same base and between the same parallels are equal in area, are equal in area, ठीक है। ये रीजन हो गया। अब देखो जरा, अब बिकॉज एरिया इक्वल है तो EF पे, EF परपेंडिकुलर है AB पे, है ना, EF जो है परपेंडिकुलर है AB पे, तो EF जो है दोनों ट्रायंगल का, चाहे तो तुम CDE ले लो, CDE ले लो या BDE ले लो, तो हाइट जो है, हाइट हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि EF दोनों के लिए हाइट है कि नहीं, हाँ या ना। ट्रायंगल BDE के लिए भी EF हाइट ले सकते हैं, ट्रायंगल CDE के लिए भी हाइट EF ले सकते हैं, हाँ या ना, ये पहले बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज बताना, परम समझ में आ रहा है? युवराज? Yes sir. ओके, सिंस EF
परपेंडिकुलर टू AB है, सिंस EF इज परपेंडिकुलर टू AB, हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज EF, है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मैं ये वाला ले रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड BDE, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड BDE, ADE by area of triangle BDE, right? Area of half into base into height, half into AD into EF, half into AD into EF. BDE का एरिया क्या हो जाएगा? BDE half into BD into EF, half into base into height, ठीक है, half into BD into EF, राइट। तो देखो यहाँ से EF जाएगा, हाफ हाफ जाएगा, यहाँ पे AD अपॉन BD आ जाएगा। लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी एज्यूम किया है या नहीं किया है? नहीं किया है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें, ठीक है। अब देखो सिमिलरली एरिया ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, ADE by BDE, सॉरी ADE by एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ले लेते हैं ना, या CDE। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AE इंटू DG, हाफ इंटू AE इंटू DG एक बार आ जाएगा। वैसे इस CDE के बारे में क्या ख्याल है? देखो CDE तो हाफ इंटू EC इंटू DG, है ना। तो हाफ इंटू EC इंटू DG, हाफ ऑफ गया, DG गया, हमारे पास क्या बच गया? AE बाई EC। थर्ड इक्वेशन हो गया, है कि नहीं? सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या मिला मुझे? ये देखो AD बाई BD, एरिया ऑफ BD और एरिया ऑफ CD इक्वल है, ये देखो। तो BDE ये हो गया ADE बाई BD, AD बाई BD, ठीक है। और ADE बाई CDE क्या मिल गया? AE बाई EC। और BDE और CDE जो है, BDE और जो CDE है दोनों इक्वल है, आया ना? ध्यान से देखो BDE और CDE दोनों इक्वल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, हाँ या ना? ये बताओ पहले क्या? हाँ सर। और यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो यही है ना। यहाँ पे फर्स्ट अगर देखा तो BD और CD इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पे BD की जगह CD रखो या CD की जगह BD रखो, ये दोनों बात बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैन वी से कि AD by BD इक्वल टू AE by AC, हाँ या ना? सब कुछ समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए यार। यस सर। तो परम समझ में आ रहा है? मोरवी, युवराज? हाँ सर। ओके, सो फ्रॉम युवराज समझ में आ रहा है क्या? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। और देखते हैं क्या यही प्रूव करना था? हाँ भाई, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, यही तो प्रूव करना था। AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, यही तो BPT थ्योरम होता है, ये प्रूव हो गया। अच्छा,
अब ध्यान से देखो, मैं एक ही बार लिखवा देता हूँ इसके बारे में, जो भी है मैं पहले बता देता हूँ। अब कोरोलरी क्या होगा, इससे निकल के क्या आएगा देखो, बिकॉज डी इज पैरेलल टू बीसी है, इंटरसेक्ट AB और AC को कर रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB बाई DB, AB बाई DB, समझ में आ रहा है, उसी का पार्ट हो गया ना। AB यहाँ पे AB नहीं है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ AB बाई BD, इसी से तो कर सकते हैं ना, देखो बड़ा आसान है। ये देखो एक्चुअली आप ऐसे कर सकते हैं, AD, देखो मैं लिखकर पहले ये करता हूँ फिर और क्लियर होगा, ये कोरोलरी आ गया एक्चुअली, AD AB बाई BD इक्वल टू AC बाई AC। देखो AB इधर है भाई, इधर गया, AB बाई BD इक्वल टू AC बाई EC, AC बाई EC सही है क्या, लिख सकते हैं क्या बताओ, उसी का तो पार्ट है, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो यहां पे दूसरा भी चीज आएगा, AB बाई AD भी आ जाएगा इक्वल टू AC बाई AEB होगा। फिगर की तरफ अगर ध्यान दे तो फिर से AB बाई AD, AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE, एंड दैट्स व्हाट आई एम रिटेन। इसका भी प्रूफ दे दूं, दे देता हूं, ये कैसे हुआ इसका भी प्रूफ दे दूं, चलेगा सर। चलो। तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से तो ये तो हमको पता है, अभी अभी जो प्रूफ किया AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC है ना, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC, ये तो अपन ने प्रूफ किया। दोनों तरफ में 1 अगर ऐड कर दूं मैं, AD बाई BD प्लस 1 इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1, और आप इसको सॉल्व करते हो तो AD प्लस BD बाई BD आ जाएगा, और यहाँ पे AE प्लस EC बाई EC आ जाएगा, तो you'll be getting like AB by DB equal to AC by EC. Is this clear to everyone? AB by DB equal to AC by EC. तो ये भी प्रूफ हो गया है ना, ये सेकेंड भी केस में ऐसे ही आ गया। देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये तो हमने प्रूफ किया ही, अब इसमें 1 ऐड कर दो, AD by DB इक्वल टू AE by EC है, आप क्या कीजिए दोनों में 1 1 ऐड कर दो, सो 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल लेकर और फिर 1 ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो BD by AD कर लिया, AD by BD की जगह BD by AD कर लिया, और यहां भी EC by AC कर लिया, तो बड़े आराम से हो गया AD प्लस BD by AD बराबर यहाँ पे AE होगा ना, मैंने C क्यों लिखा है, तो सो AE प्लस EC बाई AE, और इसको क्या लिख सकते हो AB बाई AD इक्वल टू AC बाई A, ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आया क्या ये बताओ, प्रियांशु समझा? हाँ सर। परम, युवराज, मोरबी, यस सर। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है BE पैरेलल BC है, ठीक है, AD की वैल्यू x दी गई है और DB की वैल्यू x माइनस 2, AE की वैल्यू x प्लस 2, EC की वैल्यू x माइनस 1 है, तो फॉर्मेलिटी तो आप लिख लेंगे,
इन ट्राइंगल ABC है ना, इन ट्राइंगल ABC we have DE पैरेलल BC। तो आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, AD by DB इक्वल टू AE by EC, AE by EC by थेल्स थ्योरम by थेल्स थ्योरम। तो AD की वैल्यू तो दी गई है x, BD की वैल्यू x माइनस 2, AE की वैल्यू x प्लस 2 और EC की वैल्यू x माइनस 1। बस x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, x into x minus 1 equal to x minus 2 into x plus 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये खत्म। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझे क्या परम? हाँ सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है एक और क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दूं क्या, एक इसी पे बेस्ड, इसी पे और एक क्वेश्चन फिर हम इसका कन्वर्स भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो, ये थोड़ा सा अलग होगा, मे बी आपको पता नहीं यहाँ पे बीपीटी नहीं, बट ये भी पढ़ाया नहीं, सो आई कैन गिव दिस थ्योरम। ठीक है, एक बीपीटी थ्योरम है, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बता रहा, ध्यान दीजिएगा, लिखिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में लिखा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ध्यान देना। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स मतलब उल्टा, अगर रेशियो सेम है तो लाइन क्या होगा, थर्ड साइड का पैरेलल होगा, है ना। स्टेटमेंट में इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. ठीक है, हमको प्रूफ करना है, मान लो यही चीज प्रूफ करना है कि अगर एक लाइन है, दो ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब लाइन जो है थर्ड साइड ये पैरेलल है। पहले क्या था बीपीटी थ्योरम, कि अगर एक लाइन है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है और इंटरसेक्ट करता है दोनों रिमेनिंग साइड्स को, तो हमको प्रूव करना था कि रेशियो सेम होगा। अभी रेशियो सेम होगा तो हमको प्रूव क्या करना है, तो लाइन जो होगा थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा। ठीक है, तो लेट्स से कि एक ट्राइंगल लेते हैं अपन, ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे ABC ट्राइंगल नाम इसका दे देता हूँ ABC। हमको गिवन क्या रहेगा, एक ट्राइंगल ABC, एक लाइन L जो है, एक लाइन L इंटरसेक्ट करेगा AB को D पॉइंट पे, ठीक है, और AC को E पॉइंट पे। ठीक है, एक लाइन, तो एक लाइन मान इंटरसेक्ट ऐसे करवा देता हूँ,
ये हमको पता नहीं है कि ये पैरेलल ही होगा, ठीक है। ए डी और ये ए, इसका नाम एल रख, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। स्टेटमेंट तो लिख दिया, गिवन जो है सिंपल है ट्राइंगल एबीसी एंड लाइन एल intersecting AB at D and AC at E such that पहले रेशियो हमको बीपीटी थ्योरम में प्रूव करना होता था, अभी कन्वर्स में ये दिया है ना, AD by DB इक्वल टू AE by AC, ठीक है। तो प्रूफ में हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये प्रूव करना है कि DE जो है BC के पैरेलल है, सिंपल प्रूफ। मान लिया, एक एज्यूम किया कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं, ठीक है। लेट अस assume that DE is not parallel to BC, ठीक है। D is not parallel to BC। तो हम एक काम करते हैं, एक D के थ्रू ऐसा पॉइंट, D के थ्रू एक लाइन होगा, एग्जिस्ट पक्का करेगा, मान लो DF जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, मान लो कि DE पैरेलल नहीं है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमको तो प्रूव करना है ना कि DE पैरेलल टू BC है। तो हम यहाँ पे तरीका क्या होता है कि एक लाइन पक्का ऐसे D के थ्रू होगा जो पैरेलल होगा, ऐसे जो पैरेलल होगा BC का, तभी तो इक्वल साइड्स डिवाइड करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने एज्यूम किया है यहाँ पे, इसीलिए लिखा है लेट अस एज्यूम दैट D इज नॉट पैरेलल टू BC। बट ये जो लाइन है, ये मैंने एज्यूम किया है कि ये क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है, सिंस DF पैरेलल टू BC है। कैसे, तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अच्छा, जब DF पैरेलल टू BC है तो होना क्या चाहिए, AD by DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, हाँ या ना, AF अपॉन FC। बट क्वेश्चन में क्या दिया है सर, AD by DB इक्वल टू AE by EC दिया है। अब दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी आर गेटिंग, AF by FC इक्वल टू AE by EC, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AF देखो, AF by FC, AF by FC इक्वल टू AE by EC। अब दोनों साइड में 1 1 अगर मैं ऐड कर दूं तो AF by FC प्लस 1 इक्वल टू AE by EC प्लस 1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, AF प्लस FC by FC इक्वल टू AE प्लस EC by EC, करेक्ट। तो AF प्लस FC क्या बन जाएगा सर, AF प्लस FC AC बन गया है कि नहीं, AC अपॉन FC इक्वल टू AC अपॉन EC। तो AC खत्म, यहां से मुझे क्या मिल गया, FC बराबर PC, FC बराबर क्या मिल गया मुझे, PC। इसका मतलब क्या है, ये इम्पॉसिबल है, FC बराबर EC पॉसिबल है क्या,
आप ही देखिए एफ सी बराबर इसी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब ये पॉसिबल कब होगा, जब तक एफ ई को कोइंसाइड्स नहीं हो जाए। इसका मतलब जो होगा डी एफ डी ई को कोइंसाइड्स करेगा, इसीलिए डीई जो है बीसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बट दिस इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज impossible unless the points F and E coincides मतलब DF coincides with DE, मतलब जब coincides हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, hence DE parallel to BC, राइट। समझ में आया क्या, ये बताओ, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको अब आप लिख लें जल्दी से, फिर इस पे क्वेश्चन देता हूँ, लिख लीजिए। सर तो हाँ, मतलब हम अजम्पशन कर रहे हैं और फिर उसको रॉन्ग प्रूफ राइट करेक्ट। ओके। तो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एक मान लो ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, है ना, छोटा ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, और ए बी सी, और क्या डी ए डी आर द पॉइंट्स इनसाइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो डी और इधर भी, अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि बी डी बराबर सी डी है, बी डी बराबर सी ई है, मतलब ये और ये इक्वल है ऐसे, और एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बी और सी इक्वल हो गया, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मान लो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है ना। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, ए सी बराबर ए बी होगा, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, sides opposite to equal angles, sides opposite to sides opposite equal angles are equal, ठीक है। AC बराबर AB है, अब बताओ AC बराबर AB है, ठीक है। तो हम AC को हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC लिख सकते हैं, और AB को ही हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं, राइट, AD प्लस DB लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए आप, ये क्या बन गया, AE प्लस CE, AE प्लस C बराबर AD प्लस EC, तो BD हो गया, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो BD और C बराबर है, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे BD और C बराबर है, तो क्या मैं BD की जगह C लिख सकता हूँ, तो देखो कैंसिल हो जाएगा, AE प्लस CE इक्वल टू AD प्लस BD की जगह BD इक्वल टू C है, तो आप मान लो C लिख दो, तो CEC तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया, AE बराबर ED, राइट, AE बराबर ED हो गया। अब तो बड़ा आसान हो गया, देखिए AD बराबर AE आ गया और BD बराबर CE आ गया, राइट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AD बाई BD, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, AE बाई CE लिख सकते हैं क्या, जब AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE है ना, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि DE जो होगा वो पैरेलल टू BC होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम, आया ना, हाँ सर। बाय
converse of HCl. Okay. सर मैंने डायरेक्टली लिखा AC इज इक्वल टू AB और उसके नीचे लिखा BD इज इक्वल टू CE गिवन और दोनों को 1 2 मार्क किया फिर लिखा डिवाइडिंग 1/2 तो हाँ, AC that by will also work. Correct, correct, correct. Perfect. तो बिल्कुल सही। ऐसा चलेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो सर मैं यस यस, हाँ हाँ, यस। युवराज समझ में आया? ऑल द बेस्ट आपके लिए, प्रियांशु करके एग्जाम के लिए। थैंक यू सर। हाँ, मोरवी सर परम, मैथ्स का पेपर हो गया तो कैसा अब था? मतलब आसान था एक बस मैंने वो रिड्यूस करना भूल गया और 2m into 3 5n के फॉर्म में लिखना था। ओके ओके ओके, तो 1 मार्क्स गए होंगे। हाँ एक मग्गा। वेरी गुड, कोई बात नहीं। ओके सर चलो बाय। बाय। यस, युवराज समझ में आया क्या? यस सर। परम, हाँ सर। मोरवी, मोरवी की तो आवाज ही नहीं आ रही है आजकल। चलो लिख लो इसको। So in the figure prove that ये है ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है ना? EF और DE जो ध्यान से देखना, EF और यहाँ पे D का रेशियो दिया है तो हमको D की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात देखो, AB की वैल्यू जो है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर दिया है। AB की जो वैल्यू है इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू क्या है 45 सेंटीमीटर। BC जो है 72 सेंटीमीटर है, 72। और AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू कितनी है 63 सेंटीमीटर। और एंगल A जो है, एंगल A निकाल सकते हैं क्या अपन बताओ? 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट? ये 130 डिग्री होगा, हाँ यार, ये बताओ पहले। एंगल ए जो होगा 130 डिग्री होगा, राइट? 1 मिनट। Just 1 minute, just 1 minute.
कुछ? Yes, sir. I'm extremely sorry for the disturbance. हाँ थोड़ा अर्जेंट ये था, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, तो एंगल ए जो है 130 डिग्री होगा, राइट? यहाँ पे ये 30 है, ये 20 है, 180 माइनस 50 130 डिग्री होगा, करेक्ट? अब Yes. अब DEF ट्राइंगल में, यहाँ पे ध्यान देना, DEF ट्राइंगल में एंगल E जो है 130 डिग्री है। इन ट्राइंगल DEF में एंगल E कितना है? 130 डिग्री, करेक्ट ना? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे AB बाई AC का हम रेशियो निकालते हैं। AB बाई AC का अगर रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा? 45 बाई 63 ले लें, AB का है ना, तो ये कितना हो जाएगा पता है? कितने टाइम्स में जाएगा? 63 है और ये 3 से का करेगा 7 और 9, या अगर रेशियो इसका निकालें तो ये तो 15 और ये, अच्छा यस, तो 5/7 आ गया। और फिर EF बाई DE कितना आ जाएगा? 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट 1 ले लो, ठीक है। अब जो है एंगल्स पे आते हैं। एंगल A जो है 130 डिग्री है, एंगल A जो है यहाँ पे एंगल A जो है, एंगल A और एंगल E दोनों बराबर है, हाँ या ना, ये बताओ। एंगल AB कितना है? एंगल AB 130 डिग्री है, एंगल E भी 130 डिग्री है, यस सर नो? Yes. ठीक है, पर हम समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। एंगल A भी 130 है, एंगल E भी 130 है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है एंगल E और एंगल, दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात कि ये रेशियो सेम है, 5/7 ये भी है, ये भी 7 है, तो AB बाई AC बराबर EF बाई DE, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब रेशियो ये इक्वल है, तो इतना तो हो गया, एंगल वो A इक्वल टू एंगल E आ गया, AB बाई AC और DE बाई DE का जो रेशियो है ये इक्वल आ गया। तो
साइड एंगल साइड एक रूल होता है, ठीक है। साइड एंगल साइड क्या होता है यहाँ पे, SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी एक होता है, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होता है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड हो गया, बीच में एंगल हो गया, साइड हो गया, है ना। तो और फिर यहाँ पे EF और DE, तो साइड एंगल साइड्स के रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। बाई SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल EFD का, है कि नहीं, राइट। ABC जो है सिमिलर है EFD का। समझ में आया क्या कैसे, साइड एंगल साइड से देखो ना, AB और AC का रेशियो इक्वल है AD और EF का, बीच में एंगल 130 है, 130 है, DE और EF, सॉरी। तो ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा। हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। अब जब परम समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। ठीक है। अब जब दोनों सिमिलर होगा तो हो गया ना, फिर एंगल B जो होगा एंगल F के इक्वल होगा। एंगल B जो होगा एंगल F के, और एंगल B तो हमको पता है एंगल F 30 डिग्री होगा, और एंगल D बराबर एंगल C भी होगा। एंगल D बराबर यहां से पता नहीं कैसे देखते हैं, C की कॉरेस्पॉन्डिंग B को, एंगल D बराबर एंगल C। और ये भी रेशियो, ये तो रेशियो पता है AB बाई AC। तो यहाँ पे और एक रेशियो ले लेंगे, देखो AB बाई EF बराबर BC बाई DF। ध्यान से देखो, AB बाई EF, है ना, यहां से बिकॉज सिमिलर है तो AB बाई EF इक्वल टू BC बाई FD होगा क्या। और हमको DF की भी समझ में आ रहा है कि ये बताओ पहले, हाँ सर। ओके। तो अब AB बाई EF इक्वल टू BC बाई DF, तो यहां से DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो DF बराबर कितना हो जाएगा, BC इंटू EF बाई AB, राइट। सो BC इंटू EF बाई AB, तो BC की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, BC का जो वैल्यू है हमको पता है ना, BC का वैल्यू कितना है 72 है। EF का वैल्यू कितना है सर जी, व्हाट द वैल्यू ऑफ EF पता है क्या, EF का वैल्यू कितना है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF। हम रेशियो ले सकते हैं ना, 5 ले लो और क्या। और AB कितना है 45 है ना। EF, हाँ 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 सर। हाँ है ना। तो देखो एक्चुअली EF भी हमको पता है 5 है ना, यहाँ पे 5 और 7 दिया है। तो BC की जो वैल्यू है 72, EF की वैल्यू 5 और EF की वैल्यू 45, तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाता है हमसे। समझ में आया क्या, ये बताओ। यस सर। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, बट अभी ऐसे इसका भी हमने प्रूफ नहीं बताया, बट मैं बताऊंगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ 9th जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया क्या परम, यस। ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर आप, प्लीज नोट इट डाउन।
Done. Sir. हो गया? Yes, sir. Next. ओके, ये तो इसमें काफी, मैं नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ ना कि ये करने के लिए इसका क्या, मैं पीपीटी यूज करूंगा ताकि ताकि प्रूफ भी काफी लंबे लंबे है ना, तो एटलीस्ट आपको मैं समझा पाऊँ। परम समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, चलिए हम और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अभी। हो गया सर। ओके, परफेक्ट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये लिखो, इन द गिवन फिगर, राइट डाउन द क्वेश्चन, in the given figure, यहाँ पर in the given figure, just wait a minute, in the given figure, DE parallel to BC है, if DE बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर and area of triangle ADE equal to 25 centimeter square. Find the area of triangle ABC. Find the area of triangle ABC. बताओ कैसे करोगे?